अगर मैं आपसे पूछूं प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? चलिए हम बताते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है आपके विचारों से कि आपको उसका उद्देश्य क्या है उस चीज को करने का। यानी आप कोई भी किताब लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना होता है कि आपको उस किताब को लिखने का मकसद क्या है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। 1960 में एक केस आया बेरोबारी, जो कि पहले पश्चिम बंगाल की जगह थी लेकिन अब बांग्लादेश को दे दिया है। पश्चिम बंगाल में जो बेरोबारी था, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे और यह पश्चिम बंगाल से हमको देना था बांग्लादेश को। तो हमने जब कोर्ट में ये केस गया तो कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, यह तो सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने के लिए काम आता है। उसके बाद एक केस और आया, गोलकनाथ केस, जो कि 9 साल के बाद आया 1969 में। इसमें भी कोर्ट ने कहा कि संविधान का अभिन्न अंग नहीं है प्रस्तावना। उसके बाद एक केस और आया जो कि आया था 1973 में, नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में संविधान ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद एक केस और आया जो कि आया 1993 में। इसमें भी कहा कोर्ट ने कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। आपको यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं जिसका नाम है www.mysmarttips.in।